हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। देखो यार, एक्चुअल में ऑनलाइन स्टडी का जो चलन है वो स्टार्ट हुआ कोविड के बाद इंडिया में। कोविड के बाद मतलब ऑनलाइन क्लासेस हमारी स्कूल्स की लगने लगी है ना, तो धीरे धीरे हम ऑनलाइन स्टडी करने लगे। और अब आज की डेट में आप देख रहे हो कि बहुत सारी एडटेक कंपनीज आ चुकी हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं और सब ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन स्टडी में सबसे पहला सवाल कि क्या हम इफेक्टिवली ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम इफेक्टिवली ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है ऑनलाइन स्टडी में? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या ऑनलाइन स्टडी से सिलेक्शन होता है? तो बिल्कुल बेटा, ऑनलाइन स्टडी से सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सिलेक्शन के लिए आपको जो है सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है और साथ में रिवीजन करना पड़ता है। यही दो चीज़ें हैं। आप सेल्फ स्टडी कितनी कर रहे हो, आप रिवीजन कितना कर रहे हो, यही दो फैक्टर्स जो हैं आपकी सिलेक्शन का कारण बनते हैं। दूसरी चीज़, डिस्ट्रैक्शन। देखो अब होता क्या है, हम डिस्ट्रैक्टेड कब होते हैं? स्टूडेंट का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण है आज की डेट में मोबाइल फोन। ठीक है, ये फोन जो है यही हमारी डिस्ट्रैक्शन का कारण है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आफ्टर 10th या आजकल तो 9th-10th में बच्चों को फोन दे दिया जाता है, मोबाइल फोन दे दिया जाता है। उसमें क्या है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ना, सोशल मीडिया आ चुका है, उसके बाद गेम्स जो है बहुत ज्यादा गेमिंग बच्चे कर रहे हैं, है ना, गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, रील स्क्रॉल किए जा रहे हैं। तो और भी मतलब सारी डिस्ट्रैक्शन किसमें? फोन में। और जो ये ऑनलाइन पढ़ाई करनी है ये भी किसमें है? ये भी आपके इन्हीं गैजेट्स में। ऑनलाइन आपने पढ़ाई जो करनी है इसी में करना है। तो मामला जो है वो थोड़ा गंभीर है, क्योंकि छोटी सी उम्र है, नादान है हम। तो नादानी में हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस जो है मोबाइल फोन में ज्यादा होते हैं। इस कारण से बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑनलाइन से डरते हैं कि ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब आप अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, है ना, मोबाइल से अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आप क्या आप कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं कर पाओगे। जो लेक्चर्स आपको रोज देखने हैं वो आप रोज नहीं देखोगे। और अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आपके बैकलॉग्स आ जाएंगे। आज बैकलॉग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऑनलाइन जो स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका बैकलॉग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, बैकलॉग को कैसे ओवरकम करें, बैकलॉग की प्रॉब्लम, सर प्लीज, अब कमेंट्स देखो भरे पड़े हैं कि बैकलॉग को कैसे करें, और टीचर्स भी बनाए जा रहे हैं स्ट्रेटजीज की बैकलॉग से कैसे ओवरकम करें। तो अगर बैकलॉग होगा तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो मोटिवेशन है वो ड्रॉप हो जाएगा। जिस जोश में आपने बैच लिया था, जिस जोश में आपने सोचा था कि हाँ अब मैं घर बैठ के ऑनलाइन पूरी अपने कमरे बंद करके और पढ़ाई करूंगा, बस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करूंगा, जब बैकलॉग आ जाते हैं ना तो मोटिवेशन का ड्रॉप हो जाता है। और जब बेटा मोटिवेशन का ड्रॉप हो जाएगा तो आपका जो डिसिप्लिन है वो खत्म हो जाएगा। जो डिसिप्लिन वे में आप पढ़ रहे थे वो नहीं हो पाएगा। और ये जो बैकलॉग और ये सारी चीजें, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स की, जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? लेक्चर की ड्यूरेशन। अब देखो लेक्चर्स जो है ना वो 1-1 घंटे, 1.5 घंटे, 2-2 घंटे के लेक्चर्स है। और अगर आप वन शॉट देखो तो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे के लेक्चर्स भी हैं, है ना। तो लेक्चर की ड्यूरेशन में क्या होता है, अब वहां पे आपको नोट्स भी बनाने हैं, आपको डीपीपी भी मिलती है, क्वेश्चन भी मिलते हैं ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलते हैं। तो ये सारी चीजों में बच्चे क्या है, उलझ जाते हैं, लेक्चर्स ही देखते जाते हैं। मैंने देखा है ऑनलाइन स्टडी में बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कॉपियां बनाए जा रहे हैं, लेक्चर्स देखे जा रहे हैं, बट सबसे मेन चीज जो सक्सेस का कारण है, रिवीजन, वो ही नहीं कर पाते। वो रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ऑनलाइन स्टूडेंट जो फेस कर रहे हैं, इन सब का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा बेटा। आप एंड तक इस वीडियो को देखो और आपको एकदम से सारा मोटिवेशन, पूरा डिसिप्लिन, एक एक चीज का पता चलेगा कि ऑनलाइन से, आपको मैं एक चीज बताऊं, ऑनलाइन से बहुत अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है, बहुत अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है। इवन ऑनलाइन में ज्यादा कंटेंट डिलीवरी होती है ऑफलाइन से, ज्यादा कंटेंट। ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चे कभी मतलब हंगामा कर लेंगे या कुछ भी, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा। लेकिन ऑनलाइन में टीचर जो है वो अपना ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं। स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह ये सब चीजें हैं, तो एनिमेशन के थ्रू बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत सारा एडवांटेज है ऑनलाइन स्टडी का। अब इस सबसे पहले एक रियलिटी चेक करते हैं। ठीक है, एक रियलिटी चेक, एक 5 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। आपने कमेंट में मुझे बताना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। यहां से पता चलेगा कि आपकी ऑनलाइन स्टडी की इफेक्टिवनेस कितनी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कंसिस्टेंसी लेक्चर्स में। क्या आप कंसिस्टेंटली कंटिन्यूटी में लेक्चर देख रहे हो? क्या आपका कोई बैकलॉग नहीं है? अगर ऐसा है तो आप अपने आप को 2 मार्क्स दे दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग लेक्चर क्या फोन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है? लेक्चर देखते देखते आपको कोई मैसेज आ रहा है, लेक्चर देखते देखते आप अचानक से रील्स देखने स्टार्ट कर दी, लेक्चर्स के दौरान आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। अगर हो रहे हो तो 0 मार्क्स, नहीं हो रहे हो तो फिर से 2 मार्क्स दे दो। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, क्या आपने मतलब आप लेक्चर जो देखते हो उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस रखी है? क्या आप टेबल चेयर पे बैठ के लेक्चर देख रहे हो? क्या आप अलग से आपने स्पेस रखी है लेक्चर देखने के लिए, या कहीं भी जहां मन किया वहां लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया? अगर ऐसी बात है तो 0 मार्क्स। लेकिन अगर आपकी एक प्रॉपर स्पेस है तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स देना है। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने,
क्या आप डेली रिवीजन कर रहे हो? क्या आपका डेली रिवीजन हो रहा है? क्या आप रिवीजन के लिए अलग से टाइम निकाल रहे हो हर दिन? तो अगर है तो 2 मार्क्स, नहीं है तो 0 मार्क्स। और लास्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट। क्या आप टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हो? क्या आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, क्या आप वो टेस्ट देते हो? और सिर्फ टेस्ट देना जो है ये आधा काम है। क्या आप उसका एनालिसिस करते हो बाद में टेस्ट में? जो क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में बेटा टीचर तो आपके पास है नहीं, आपने खुद से हर चीज करनी है, खुद को खुद देखना है, आपने टेस्ट का एनालिसिस करना है। ठीक है, इसमें आप अपने दीदी भैया की हेल्प ले सकते हो, अपने सीनियर की हेल्प ले सकते हो कि मुझे टेस्ट का एनालिसिस करके दो। बाकी खुद भी कर सकते हैं बेटा। टेस्ट का एनालिसिस क्या है? किस पोर्शन से, किस टॉपिक से, किस चैप्टर का टेस्ट था, किस टॉपिक का टेस्ट था, और कहाँ कहाँ किस किस पोर्शन पे मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं, वहां से एनालिसिस और उसको पढ़ना होता है। तो ये 5 क्वेश्चन। और अभी कमेंट सेक्शन में आप बता दो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, 10 में से आप कितने नंबर आपको आ रहे हैं। आपको अपना ऑनलाइन स्टडी की इफेक्टिवनेस आपको पता चल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ मिस्टेक्स हैं। क्या है वो मिस्टेक्स? अब देखो स्टूडेंट जो है वो स्कूल जा रहा है, 4 से 5 घंटे जाना है। अब जिन्होंने डमी नहीं लगाई है वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको कहूंगा अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हो बेटा तो आप स्कूल जाओ, क्योंकि इतना भी आइसोलेशन ठीक नहीं है कि आप घर ही बैठे हुए हो, फोन पे बैठे हुए हो। तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी तो होनी चाहिए, क्योंकि ग्रोइंग फेज है अभी हमारी बॉडी का, है ना। इंटरेक्शन, देखो सोशली भी हमको हेल्दी होना है ना। हमको सोशली हम लोगों से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, तो स्कूल एक बेस्ट ऑप्शन है। स्कूल आपको जाना चाहिए, 4 से 5 घंटे जो है आपका स्कूल जाना है। उसके बाद आप जब कोचिंग जा रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन जा रहे हो चाहे ऑनलाइन, आप ये वीडियो देख रहे हो आप तो ऑनलाइन ही देखते हो। लेकिन ऑफलाइन के बच्चों की ना एक आज प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने ऑफलाइन बैच तो वो जा रहे हैं, साथ में उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन भी एक बैच लेके रखा है। अब ऑनलाइन बैच क्यों लेके रखा है? ऑनलाइन का इन्फ्लुएंस ही आज इतना ज्यादा है, हम फोन पे इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आप देखोगे, आप यूट्यूब निकालो, इंस्टा निकालो, आपको एड्स पे एड्स आएंगी। किसकी? टीचिंग की, है ना, बैचेस की, ये एड्स आती रहती है। और हर एक टीचर की अलग अलग रील बनी हुई है कि हर क्वेश्चन मेरे ही पढ़ाए हुए से आ रहा है, मेरे ही पढ़ाए हुए से आ रहा है। और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में बच्चा क्या कर लेता है, वो ऑफलाइन बैच तो ले लिया था उसने, वो जा भी रहा था, साथ में उसने ऑनलाइन भी लेके रखा है। अब वो ऑफलाइन में, अब वो कहाँ कहाँ पढ़ रहा है? वो स्कूल में भी पढ़ रहा है, वो ऑफलाइन भी पढ़ रहा है, और ऑनलाइन घर पे अलग से पढ़ रहा है। कितना पढ़ोगे भाई? अलग अलग टीचर से अलग अलग, मतलब आप एक ही टॉपिक को 3-4 तरीकों से पढ़ रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे कुछ नहीं होने वाला। अब सोर्सेज में आपके अगर लिमिटेड सोर्सेज नहीं है, सबसे प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि हम रिसोर्सेज मल्टीपल कर लेते हैं। बच्चों ने क्या किया ना, बुक्स बहुत सारी रखती हैं। ये गलतियां हैं इनिशियल फेजेस में। 11th में जब बच्चा आता है, 10th के बाद खासकर 11th में आती है दिक्कत। 11th में जब बच्चा आता है ना, तो अलग अलग वीडियोस देख के, अलग अलग टीचर्स का मतलब टीचर से पूछ के, अलग अलग इंटरव्यूज देख के, किसी टॉपर ने ये बुक बोल दिया, ये बुक बोल दिया, तो हम क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा बुक्स रख लेते हैं और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो हम एक को भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। देखो आपको मैं बताऊं, सक्सेस का मंत्र एक ही है बेटा, आपने एक बैच ज्वाइन करना है, या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन। आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं मानूंगा कि आप ऑनलाइन बैच, आपने ऑनलाइन बैच लिया हुआ है। आप एक बैच लो, एक ही टीचर को फॉलो करो, जो उस बैच में टीचर है उसको फॉलो करो, पूरा फॉलो करो। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो खराब पढ़ा रहा है, सब टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो आप एक टीचर को फॉलो करो और एक ही रिसोर्स रखो बेटा, जो आपका टीचर आपको रिसोर्स बोल रहा है, और एक रिसोर्स, एक एनसीईआरटी आपने रखनी है, मस्ट है। एक रिसोर्स रखो, ज्यादा रिसोर्सेज मत करो। हाँ, जब आपका एक रिसोर्स कंप्लीट हो रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे और भी कुछ रिक्वायरमेंट है, तो अपने टीचर से बात करके, अपने मेंटर से बात करके फिर आप रिसोर्स को ऐड कर सकते हो। लेकिन आपका जो एक रिसोर्स था उसको पहले कंप्लीटली आपने उसको फुलफिल करना है। क्लियर? तो ये 3 चीजों का खास फोकस करेंगे, 1 बैच, 1 टीचर, 1 रिसोर्स। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, हाउ टू स्टडी फ्रॉम ऑनलाइन बैच। हम ऑनलाइन बैच से कैसे पढ़ाई करें, आज मैं आपको 6 सूत्र दूंगा, है ना। ये 6 मैजिकल सूत्र है। आप अगर इन 6 चीजों को फॉलो करोगे जिस तरह से मैं आपको बोलूंगा बेटा, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऑनलाइन इतना ज्यादा इफेक्टिव, इतना ज्यादा रिजल्ट, इतना अच्छा रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करके देगा कि आपने बिल्कुल भी कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ऑनलाइन से ऐसा हो सकता है। देखो होता क्या है बेसिकली, ऑफलाइन और ऑनलाइन का अगर हम कंपैरिजन करें रिजल्ट का, रिजल्ट में बेटा मैक्सिमम टाइम ऐसा है कि ऑफलाइन रिजल्ट ज्यादा प्रोड्यूस करता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है वहां पे टीचर जो है ना, आपको क्लास में डिस्ट्रैक्शन, टीचर जो है आपको बार बार रोकेगा, टोकेगा, है ना, तो आपकी मतलब निगरानी रहती है आप पे। तो आप अगर नहीं भी करोगे तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, माहौल की बात होती है ना। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम टाइम आपको ऑफलाइन के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शन में ज्यादा चले जाते हो, फोन में ही लगे हुए हैं, यहाँ वहाँ लगे हुए हैं, तो ऑफलाइन जाओ क्योंकि वहां पे आप पे कोई नजर रख रहा है। लेकिन जो ऑनलाइन स्टडी कर रहा है बेटा, उसके लिए तो उसको तो डिसिप्लिन बहुत अच्छा होना चाहिए, एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन होना चाहिए, तब जाके ही आपका जो ऑनलाइन है वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप देखोगे ऑनलाइन सबसे ज्यादा बैचेस बिकते हैं। लास्ट ईयर एक बैच था जिसमें 5 लाख बच्चों ने एनरोल किया था, 5 लाख स्टूडेंट ने। जब सिलेक्शन की बात आई तो उस बैच में से बहुत कम सिलेक्शन हुई थी। ऑफलाइन और ऑनलाइन में सिलेक्शन में ऑफलाइन ज्यादा होती है, ऑनलाइन कम होती है, लेकिन ऑनलाइन ऐसे ऐसे बच्चों ने रिजल्ट प्रोड्यूस किया है,
ऑनलाइन तो यार मतलब एक क्रांति आई हुई है उन बच्चों के लिए जो किसी कारण से इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से नहीं पढ़ पा रहे थे, 1-1 लाख फीस नहीं दे पा रहे थे। कुछ बच्चे दूर दराज गाँव में रहते थे, अब जियो भी आ गया, 4G 5G हो चुका है, तो इंटरनेट की सुविधा हर जगह पे है, तो हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंच रही है ऑनलाइन के माध्यम से। बहुत ही अच्छा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, ऑनलाइन जो भी आज बैचेस जा रहे हैं, टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट। इवन मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी एग्जाम आपको क्लियर करना है ना, तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट है। यूट्यूब पे इतना पोटेंशियल है, इतना कंटेंट है कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो यूट्यूब की वीडियोस देख के। बस प्रॉब्लम यही है कि यूट्यूब में इतना ज़्यादा कंटेंट है कि आप कंटेंट में ही बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप हमेशा बैच की तरफ जाओ। अगर यूट्यूब पे जा रहे हो तो किसी एक टीचर को फॉलो करो बस। अब 6 सूत्र में सबसे पहला सूत्र क्या बेटा? लेक्चर। अब लेक्चर में 2 चीजें, हम लाइव देखें या रिकॉर्डेड देखें। मैं आपको बताता हूं बेटा, अभी आपने नया बैच अगर लिया है तो कम से कम मिनिमम 21 डेज आप लाइव लेक्चर देखोगे, ठीक है? 21 डेज आपने लाइव लेक्चर देखना। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, बाद में क्या रिकॉर्डेड देखेंगे? देखो 21 डेज क्यों लाइव बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा स्टार्टिंग में हमारी सीटिंग नहीं होती है ना, तो हमको सेटिंग बनानी पड़ेगी। लाइव लेक्चर देखना स्टार्ट कर दो। उसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग में क्या होता है, टीचर जब बैच उठाते हैं तो वो थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं, वो ज़्यादा तेज नहीं पढ़ाएंगे, ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे, तो वो धीरे धीरे पढ़ाएंगे ताकि आप थोड़ा टीचर के साथ अपनी ट्यूनिंग मैच कर लो, है ना? थोड़ा सा ट्यूनिंग मैच हो जाएगा, अब आपको समझ में आने लगी टीचर्स की बात। अब आपको फिर उसके बाद 20-21 दिन के बाद रिकॉर्डेड पे चले जाना है। अब सर रिकॉर्डेड क्यों बोल रहे हो? देखो रिकॉर्डेड के एडवांटेज क्या है। रिकॉर्डेड के एडवांटेज बेटा ये है, अगर लेक्चर आपका 2 घंटे का है ना, तो अब आपका अंडरस्टैंडिंग पावर इतना बढ़ चुका है कि आप वीडियो को 1.5x पे देखना स्टार्ट कर दो, इवन 2x पे देखना स्टार्ट कर दो। तो जो 1 घंटे का लेक्चर था या 2 घंटे का जो लेक्चर था उसको आप 1 आवर में कंप्लीट कर रहे हो, या 1.5 आवर में ही आप उसको निपटा रहे हो, तो 30 मिनट बच रहे हैं ना। तो यहीं से तो टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत होगी, यहीं से जब आप छोटा छोटा टाइम चुराना स्टार्ट करोगे, यही तो रिवीजन में शिफ्ट हो जाएगा, यही तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखना स्टार्ट करना है। अब लेक्चर देखते टाइम सबसे पहली चीज, लेक्चर को आपने कॉन्शियसली देखना है। अब सर कॉन्शियसली कैसे देखें लेक्चर्स को? देखो बच्चे, आप मूवी देखते हो ना, या आप मूवी देख रहे हो या कुछ भी आप देख रहे हो, एंटरटेनमेंट की चीज देख रहे हो, आपने देखा आप कितने कॉन्शियसली देख रहे हो उसको? आप एक बार गाना सुनते हो तो आधा गाना आपको याद हो जाता है, एक बार सुनते, या मूवी देख रहे हो तो पूरी 3 घंटे की मूवी आपको लगभग 50-60% याद हो चुकी है। ठीक उसी कॉन्शियसनेस के साथ, उसी इंटरेस्ट के साथ, उसी एंथुजियाज्म के साथ आपको लेक्चर्स भी देखने हैं, कॉन्शियसली लेक्चर देखने हैं। आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि मैं एक ऑनलाइन बैच पढ़ रहा हूँ कि अभी मैं टीचर को बार बार पास करने की कोई वो बिल्कुल मत करो बेटा। कॉन्शियसली बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को देखो। अब होता क्या है कि बैठ के हम बैठ के तो डिस्ट्रैक्शन होती रहती है, तो आप क्या करो, एक स्प्रे बोतल साथ में रख लो, है ना? वो आप जाते हो ना बार्बर की शॉप पे, वो फुसफुस करते हैं और पानी मारते हैं आपके सर पे, बाल गीले करते हैं, तो वैसा एक बॉटल रख लो। जैसे ही आपको लगेगा कि लेथार्जी आ रही है, एकदम से वो अपने मुंह पे स्प्रे कर दिया। बहुत काम आता है, मैं यूज करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ। क्लियर? तो वो कर लिया, एकदम हो जाए। और अपने टेबल पे हमेशा वाटर बोतल रखो, आपने हमेशा साथ रखनी है, और एक सिप पानी का पीते रहना बेटा, तो हाइड्रेट रहती है हमारी बॉडी। क्लियर? और एक चीज, आपने जब भी आप लेक्चर देख रहे हो अपनी सभी नोटिफिकेशंस को ऑफ करोगे, चाहे वो इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन है, व्हाट्सएप की, कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं आनी चाहिए। इवन DND लगा दो अपने फोन की। क्लियर? और जब आप लेक्चर देखने बैठे हो बेटा, उसको कंप्लीट करके ही उठूंगा, ये संकल्प के साथ अपने लेक्चर को स्टार्ट करना है। आप देखो ऑफलाइन में जब आप जाते हो बेटा, वहां पे ऐसा थोड़ी होता है कि 20 लेक्चर में आप उठ के चले जाते हो। ऑनलाइन को भी उसी तरह देखना है कि मुझे पूरा रिस्पेक्ट करो, अपनी स्टडी टाइम की रिस्पेक्ट करो, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करो। तो कॉन्शियसली लेक्चर को देखना है। साथ में बेटा नोट मेकिंग। अब देखो नोट मेकिंग में क्या है, कुछ टीचर्स ऑनलाइन में ऐसे हैं जो पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते साथ ही आपको टाइम भी देते हैं कि बेटा इसको नोट कर लो। जो टीचर जैसे बोल रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं नोट कर लो तो नोट कर लो, ठीक है? नोट मेकिंग साथ में करो, रिवीजन साथ में। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा उसी टाइम पे हम, अब देखो रिवीजन का क्या है ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, रिवीजन के लिए अलग से मत, जैसे आपका 1 घंटे का लेक्चर कंप्लीट होता है ना, वो लेक्चर कंप्लीट हो गया, आप बुक बंद नहीं करनी है, कॉपी बंद नहीं करनी है। आपने क्या करना है, वो पूरा लेक्चर जो सर ने पढ़ाया अभी, उसको उसी टाइम, क्योंकि अभी वो ताजा हमारे ब्रेन में है, तो 70-80% हमको जो है रिटेन है ब्रेन में। आप 10 मिनट और पढ़ लोगे तो वो और पक्का हो जाएगा। तो एक रिवीजन उसी टाइम पे 8-10 मिनट में लगा देनी है आपने, ठीक है? अब कुछ बच्चे नोट मेकिंग में फंस जाते हैं, तो ज्यादा नोट मेकिंग में जैसे टीचर इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। नेक्स्ट है बेटा DPP और होमवर्क। कुछ बच्चे DPP और होमवर्क ही नहीं करते। DPP को क्या करते हैं, DPP को रख लेंगे, बस लेक्चर देख रहे हैं। अगर आप DPP सॉल्व नहीं करोगे, अगर आप होमवर्क जो टीचर दे रहा है वो कर नहीं रहे हो और उसको ऐसे ही रख रहे हो, तो DPPs का बैकलॉग बन जाता है। न जाने कितने चैप्टर, कितने टॉपिक्स की DPP रह जाती है। फिर एक बार जब ये बैकलॉग बन गया ना DPPs का, और होमवर्क आप नहीं कर रहे हो, तो ये कंप्लीट होगा ही नहीं, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? रिजल्ट यही चीजें देगी बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है नोट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट्स। इसमें आपने क्या करना बेटा, आपने इसमें अपना नोटबुक्स रखनी है, ठीक है? 2 तरह की 3 तरह की नोट्सबुक आपने रखनी है। जैसे मान के चलो आप क्लास में अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आप क्लास नोट्स बनाओगे,
टीचर साथ साथ पढ़ा रहे हैं, क्लास नोट्स बनाओगे। खासकर ये इंजीनियरिंग और मेडिकल के बच्चों के लिए है कि टीचर्स क्लास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप सोल्यूशन नोट्स अलग से बनाओगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है। देखो अब एक थियोरेटिकल पोर्शन या एक कंसेप्ट आप लिख रहे हो, वहीं पे फिर आप क्वेश्चन भी लिख रहे हो, तो वो बहुत, जब आप रिवीजन करोगे ना तो बहुत उलझ जाओगे। तो आप क्वेश्चंस के लिए अलग से कॉपी बनाओ, उस पर अलग से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो अलग से कॉपी होनी चाहिए सोल्यूशन नोटबुक की। आप सोल्यूशन नोटबुक में क्या क्या आएगा आपका, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो वो वहां पे करोगे, डीपीपीस जो आप बाद में लगाओगे वो भी उसी कॉपी में करोगे, और मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस होंगे, जो भी मॉड्यूल आप लोगे उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो भी आप उसी रफ पे लगाओगे। अब जो आपने क्वेश्चंस लगाने ना बेटा, ये चैप्टर वाइज आपने रखना है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रखने हैं, एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है बेटा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से बिल्कुल नहीं भागना है। मैं तो कहता हूं कि हर चैप्टर के मिनिमम 200 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। क्लियर। नेक्स्ट चीज आ जाती है शॉर्ट नोट। पहला क्लास नोट, फिर सोल्यूशन नोट। शॉर्ट नोट अब आपने बनाने हैं खुद। ये शॉर्ट नोट्स सर कैसे बनाएंगे? शॉर्ट नोट्स में आपने सबसे पहले फॉर्मूला शीट बनानी है। ये फॉर्मूला शीट क्या चीज है? फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, जो भी मैथमेटिकल या मैथमेटिक्स है जिसका, वो उनमें फॉर्मूलाज होते हैं। अब फॉर्मूला ना चैप्टर वाइज अलग से फॉर्मूला लिख के रखो। ये अलग नोटबुक होनी चाहिए भाई फॉर्मूला शीट की। ठीक है, फॉर्मूला शीट के लिए आप अलग से नोटबुक बनाओ, पूरे चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिख के रखें। और एनसीईआरटी जब आप रीड करते हो बेटा, एनसीईआरटी को जब आप पढ़ते हो, उस एनसीईआरटी में से कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपने अलग से लिख लेनी है। ये आपका स्मार्ट नोट्स है। आप एनसीईआरटी के स्मार्ट नोट्स, एनसीईआरटी स्मैशर बनाना खुद से स्टार्ट कर दो। क्लियर, खुद से पॉइंट लिखने स्टार्ट कर दो, एनसीईआरटी से बातें करनी स्टार्ट कर दो। उसमें कुछ पॉइंट्स छुपे हैं, वो दबे पड़े हैं, उनको बाहर निकाल के अपने अपने हिसाब से लिखना स्टार्ट कर दो। हर लाइन एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनता है, हर लाइन से एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनता है। तो एनसीईआरटी को सीरियसली लो। तो पहला पॉइंट, पहला सूत्र था आपका लेक्चर, दूसरा है नोट्स। अब थर्ड सूत्र की हम बात करेंगे। थर्ड है बेटा सेल्फ स्टडी। सर अब ये सेल्फ स्टडी क्या है? देखो सेल्फ स्टडी में क्या करना है आपने बेटा, सेल्फ स्टडी बेसिकली यहाँ पे, अब आप सेल्फ स्टडी का मतलब, यहाँ पे कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सेल्फ स्टडी मैं तो सर 12-13 घंटे पढ़ रहा हूँ, उसमें वो लेक्चर का टाइम भी गिन रहे हैं, स्कूल का टाइम नहीं। सेल्फ स्टडी आपने क्या करनी है, जो आपने नोट्स बनाए थे लेक्चर के दौरान, चाहे अब वो सोल्यूशन वाले नोट्स हैं, चाहे अपने क्लास के नोट्स हैं, चाहे आपके फॉर्मूला शीट हैं, चाहे जितने भी नोट्स हैं, वो सारे नोट्स स्टडी टाइम पे आपने पढ़ने हैं। नोट्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं फिर आप आ जाओगे एनसीईआरटी में। नोट्स जैसे ही कंप्लीट होंगे, मान के चलो आज आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को आपने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर जितने क्वेश्चंस हैं, चाहे अब वो डीपीपी में है, ये सॉरी क्वेश्चंस नहीं, उस टॉपिक को आपने एनसीईआरटी से पहले रीड करना है अच्छे से। और एनसीईआरटी में देखना है कि जो मेरे को टीचर ने पढ़ाया, क्या क्या पॉइंट्स एनसीईआरटी में है। मैक्सिमम टीचर ने एनसीईआरटी कवर कर ली होती है तो कम टाइम लगता है। कभी कभार ऐसा होता है एनसीईआरटी का कोई पॉइंट अगर स्किप हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद आप आ जाओगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या क्या करना है, एक तो डेली प्रैक्टिस पेपर जो डीपीपी आपको टीचर देते हैं वो आपने लगानी है बेटा। ठीक है, उसके बाद आप मॉड्यूल को लगाओगे, और मॉड्यूल के बाद आप पीवाईक्यू करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेईई की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको तैयार करते हैं उस एग्जाम के लिए। आपको पहले ही पता चल जाता है कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या लेवल है एग्जाम का, और कौन सा टॉपिक से, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक को मैंने किस इंटेंसिटी के साथ पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको पीवाईक्यू करवाता है। तो ये 3 चीजें आपने करनी है बेटा। तो सेल्फ स्टडी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ सूत्र जो है आपका, वो है टेस्ट विद एनालिसिस। टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे इसको स्किप कर देंगे, टेस्ट नहीं देंगे, किसी कारण से उनका तैयार नहीं हुआ था वो टॉपिक। देखो टेस्ट में क्या होगा यार, नंबर कम आएंगे ना, आ जाने तो फिर क्या होगा। मैं तो कहता हूँ यार 0 नंबर आएंगे और क्या होगा, लेकिन टेस्ट में बैठो। जब आपके नंबर कम आएंगे ना तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि मैंने कहाँ कहाँ मेहनत नहीं की है। तो टेस्ट जरूर देना है, और टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना है कि अगर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, किस टॉपिक से था, किस चैप्टर से था, मुझे उस चैप्टर में वो टॉपिक फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से समझना पड़ेगा। वो सारी चीजें एनालिसिस से आपको पता चलेंगी। तो टेस्ट भी और उसका एनालिसिस भी करना है, टेस्ट विद एनालिसिस। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ, रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां तक बच्चे पहुंचते ही नहीं है। ठीक है, इवन थर्ड स्टेप तक बच्चे पहुंच जाते हैं। कुछ बच्चे तो पहला स्टेप कर लेंगे, लेक्चर देख लेंगे, है ना, नोट्स नहीं बनाएंगे। तो ये 6 सीढ़ियां हैं, ये 6 सीढ़ियां हैं आपकी सक्सेस की, यही 6 सीढ़ियां हैं आपकी सिलेक्शन की, यही 6 सूत्र हैं बेटा, जिससे आप जो आपका डिजायरेबल कॉलेज होगा, जो आपका सपना होगा, जो आपका गोल होगा, वो अचीव करवाने में यही 6 चीजें आपकी मदद करेंगी। अब फिफ्थ है रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन पे तो मैं डिटेल्ड वीडियो आपको दे दूंगा, कुछ दिन में आ जाएगी। अदरवाइज आप अभी मैं आपको बताता हूँ रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन आपको डेली करना है, वीकली करना है, मंथली करना है। कैसे, सपोज आज मैंने मंडे को मैंने क्लास ली, मंडे को मुझे एक टॉपिक पढ़ाया गया। अब जब मैं ट्यूसडे को क्लास लूंगा ना, देखो मंडे को जैसे ही वो टॉपिक मैंने पढ़ा,
उस टॉपिक को पढ़ते ही मैंने उसको रिवाइज कर देना है, 10 मिनट लगेंगे। उसके बाद जब मैं ट्यूसडे को नया टॉपिक पढ़ूंगा, नया लेक्चर देखूंगा, उस लेक्चर को देखने से पहले 10 मिनट बैठ के आप जो पुराना मंडे को पढ़ा था ना उसको 10 मिनट देखो और जल्दी से रिवाइज कर लो, फिर नया टॉपिक पढ़ो, नया लेक्चर पढ़ो। जैसे ही आपका नया लेक्चर, ट्यूसडे वाला लेक्चर कंप्लीट होता है, अभी कॉपी बंद नहीं करनी है, जल्दी से उसको रिवाइज कर लो, 10 मिनट लगा लो, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट डे, मतलब ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को जब आप थर्ड लेक्चर देखोगे, उसको देखने से पहले मंडे और ट्यूसडे दोनों लेक्चर को देख लो, दोनों लेक्चर का रिवाइज कर लो नोट से, 5-5, 10-10 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेली रिवीजन। जब आप ये डेली रिवीजन करोगे ना, तो वीक में एक दिन संडे, क्योंकि संडे को स्कूल नहीं जाना ना, वो 4-5 घंटे जो है ना बोनस है आपके लिए। उस 4-5 घंटे पूरे वीक में जितने मैंने लेक्चर देखे थे, जो मेरे पास नोट्स थे, उस सबको रिवाइज करूंगा। बहुत कम टाइम लगता है, तो आपने वीकली रिवीजन करना है। उसके बाद मंथ में एक बार स्कूल में खुद से छुट्टी मारो, है ना। सैटरडे छुट्टी मार लो या फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी मार लो, ज्यादा है तो फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी कर लो। 3 दिन बैठ के मैंने सिर्फ रिवाइज करना है, कुछ नया नहीं पढ़ूंगा बस। हाँ, जो लेक्चर होगा उसको देख लूंगा, बाकी मैंने पूरा रिवाइज करना है। पूरे महीने का रिवीजन जो है आपको करना है बेटा। ये 3 चीजें जब आप फॉलो करोगे बेटा, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन और साथ में मंथली रिवीजन, आप खुद देखोगे आपका कॉन्फिडेंस, आप खुद देखोगे आपकी जो क्वेश्चन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अपनी सिलेक्शन दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम टेबल में। बच्चे क्या करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, मैंने इतने बजे से इतने बजे ये लेक्चर देखना है, वो लेक्चर देखना है। टाइम टेबल नहीं बनाना है। जो टाइम टेबल बनाया है उखाड़ के फेंक दो, उसे फाड़ दो। वो टाइम टेबल देखो कभी फॉलो नहीं हुआ था। आपने 7th में भी टाइम टेबल बनाया है, 9th में भी बनाया है, 8th में भी बनाया है, 10th में भी बनाया है, नहीं फॉलो होता है टाइम टेबल। हम मशीन थोड़ी ना है, हम पहले दिन प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हम कल क्या क्या करेंगे, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। नहीं, आपने टारगेट टेबल बनाना है। टारगेट टेबल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि आज के दिन मुझे ये 2 लेक्चर देखने हैं, मुझे इतने PYQs लगाने हैं, मुझे इतनी DPP सॉल्व करनी है, मुझे ये करना है। तो वो टारगेट आपने मॉर्निंग में जैसे ही हम जागते ही हमने वो टारगेट्स जो है लिख के रखने हैं, स्टिकी नोट, और लगा देना अपने टेबल के सामने कि आज का मेरा टारगेट ये है, ये है, ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। अब वो है, वो आ जाएगा आपका। एक लिस्ट बनाओ, कौन सा मस्ट डू, कैन डू और कैन नॉट डू, ठीक है, MCC, ठीक है। मस्ट डू, कैन डू, कैन नॉट डू। अब देखो मस्ट डू में क्या है, वो जो टारगेट है वो आपका मस्ट डू में है, तो सबसे पहले आप इंपॉर्टेंस दोगे मस्ट डू। कैन डू में फॉर एग्जांपल मुझे आज कोई बुक लेने जाना था, ठीक है, या मुझे आज किसी रिलेटिव के जाना था, मुझे आज उस काम पे जाना था, ये करना था, वो आ जाएगा आपका कैन डू में। आज नहीं होगा कल भी तो कर सकता हूँ। लेकिन जो आपका मस्ट डू है बेटा, इसको डिले नहीं, इसको प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल नहीं करना, इसको बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे हम, ठीक है, वो आप उसी दिन करेंगे। और मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, अब मैंने आपको ये बोला कि लाइव लेक्चर मत देखो, रिकॉर्डेड देखो, इससे एक प्रॉब्लम आ सकती है प्रोक्रेस्टिनेशन की। क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर में हमारा दिमाग कहता है कि यार लेक्चर तो पढ़े ही है, देख लूंगा आराम से। नहीं, सेम डे वो लाइव लेक्चर आएगा, उसी दिन आपने देखना है, बस रिकॉर्डेड में देखोगे आप उसको। वो सिर्फ मैं आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, टाइम बचाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। रिकॉर्डेड लेक्चर में जब आप चले जाते हो ना, तो सबसे बड़ा रिस्क आता है, उसको टालते हो कि अभी नहीं, बाद में नहीं। टारगेट उसको मस्ट डू वाली लिस्ट में रखना है। फिर कैन डू, और लास्ट पे आता है कैन नॉट डू। जैसे कि आप फोन चला रहे हो, रील्स देख रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, फ्री फायर खेल रहे हो, PUBG खेल रहे हो, अलग अलग बकवास काम कर रहे हो, जिससे आपकी सिलेक्शन का, जिससे आपके फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं है। आपको पता है, एक चीज बताऊं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, आप स्कूल का टाइम निकाल लो, लेक्चर्स का टाइम निकाल लो, और उसके बाद अपनी स्लीप का टाइम निकाल लो, जो बाकी टाइम बचता है ना, उस टाइम आप क्या करते हो ना, वो डिफरेंस क्रिएट करता है, वो टाइम आपको टॉपर बनाता है। उस टाइम वही टाइम है जहां पे आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। हर स्टूडेंट की जिंदगी में 24 घंटे ही हैं, हर स्टूडेंट को सेम सिलेबस है, हर स्टूडेंट के पास सेम बुक्स है, हर स्टूडेंट्स के पास टीचर्स हैं, लेकिन रिजल्ट सबके डिफरेंट आते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो जो अलग से वो एक टाइम है, वो सुपर टाइम है, उसको आप कैसे यूज कर रहे हो। अब उसमें आप क्या कर रहे हो, मस्ट डू वाली चीजें कर रहे हो, कैन डू वाली कर रहे हो, या कैन नॉट डू वाली कर रहे हो। मैक्सिमम टाइम जिस स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आता, जो स्टूडेंट हमेशा कहता है कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, वो हमेशा जो है ना कैन नॉट डू वाली चीजें कर रहा है। बस ये ऐसी वीडियो जो स्ट्रेटेजी वाली है देखे जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। अब ये वीडियो देख लेना बेटा, इसको फॉलो कर लो। अब इसके बाद फिर से इसके नीचे एक वीडियो आएगी, अब तुम उसको दबाओगे, फिर उसके नीचे एक और आएगी, उसको दबाओगे, अब इसी में उलझ जाओगे, इसमें भी टाइम वेस्ट हो गया। तो ये आपका आ जाएगा कैन नॉट डू वाले में, ठीक है। तो आपको मस्ट डू वाले को ज्यादा टाइम देना बेटा। अब मुझे यहाँ तक लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है। ये 6 सूत्र आपने फॉलो करने हैं, और 21 डेज के बाद मुझे अपना रिजल्ट बताना है। सबसे पहले तो वो 10 में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में कर देंगे। और इस वीडियो को जितना हो सके बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन्होंने जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको लगता है कि ये मेरा फ्रेंड है जो मेरे साथ पढ़ाई में मेरी हेल्प कर रहा है। क्योंकि देखो बेटा, मेरे को भी पता है कि जो आपका फ्रेंड होता है ना, जो खासकर पढ़ाई में आपके साथ है, जिसका रिजल्ट मतलब जो दोनों आप मेहनत कर रहे हो, अपने फ्रेंड तक भी ये वीडियो पहुंचा दो, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।